पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। चैत्य शब्द चिति शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ चैतन्य होता है। जिस चेतना में हमारी संपूर्ण परिग्रह की निवृत्ति हो जाती है, उसकी ही मूर्ति बनाई जाती है। इस चैत्य शब्द को अनेक प्रमाणों द्वारा स्पष्ट करने के बाद चैत्य शब्द का प्रधान अर्थ में ही मूर्ति पूजा की जड़ समाई हुई है। चैत्य शब्द को हम अपनी दृष्टि से जब व्याख्यातित करते हैं तो हमें ये लगता है कि चैतन्य का जिससे संबंध जुड़ जाए, कभी जिससे जुड़ा रहा हो, ऐसी बिंब योजना का नाम चैत्य होता है और उसी चैत्य से ही मूर्ति का रूप प्रारंभ हुआ है। मूर्ति का प्रथम आकार भी चैत्य ही है। वर्तमान समय में जो मूर्तियां देख पड़ती हैं वह उत्क्रांति की दृष्टि से विकास को प्राप्त हुई एक प्रकार की शिल्पकला का नमूना है। जो मूर्तियां श्वेतांबर जैनियों के अधिकार में हैं, उनका सौंदर्य और शिल्प उन्होंने बनावटी तिलक, चक्षु, आंखें लगाकर इसी प्रकार अन्य शिष्ट, असंगत और अशास्त्रीय आचरण द्वारा प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। तथापि वे मूर्ति पूजकता का दावा करते हैं। इसे मैं धर्म, दंभ और ढोंग समझता हूँ। अपने देव की मूर्ति को पुतली के समान अपनी इच्छानुसार नाच नचाते हुए भी उसकी पूजकता का सौभाग्य इसी समाज को प्राप्त हुआ है। मैं अपने इस समाज की ऐसी स्थिति देखकर मूर्ति पूजक के तौर पर मुझे भी बड़ा दुख होता है। ये शब्द मूर्ति पूजक बेचर दास जी, जो एक बहुत बड़े विद्वान श्वेतांबर हुए हैं, उन्होंने अपने जैन साहित्य विकार के 76वें पेज पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा है। बहुत सारे लोगों ने यह बात सोची और सुनी है कि दिगंबरों के पास मूर्तियां कब आईं, कहाँ से आईं और दिगंबर मूर्तियां कहाँ से बनना शुरू हुईं। सबसे पहले हमें ये बात देखना पड़ेगी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सिंधु घाटी की सीलों में योगी की मूर्तियाँ, ऋषभदेव की मूर्ति हमें प्राप्त हुई जो पूर्ण नग्न रूप में है। इसके उपरांत जब हम बिहार में जाते हैं तो बिहार में एक पटना और वैशाली के पास में मूर्ति हमें प्राप्त होती है जो पूर्ण रूपेण नग्न दिगंबर है। और उस मूर्ति को देख करके, मूर्ति खंड को देख करके यह पता लगता है कि मौर्यों के शासनकाल में दिगंबर मूर्ति बना करती थी। इसके साथ ही साथ दिगंबर मूर्ति बनने का सबसे पहला उदाहरण ईस्वी के पूर्व 300 पहले जो राजा, उड़ीसा के राजा हुए हैं, जिन राजा का महामेघवाहन खारवेल नाम था, उन्होंने भी नंदों के माध्यम से अपनी मूर्ति को पुनः युद्ध के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की दिगंबर मूर्ति को पुनः प्राप्त किया और वह मूर्ति आज भी उदयगिरी खंडगिरी में विराजमान है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं जैन मूर्तियों का उद्गम कब से प्रारंभ हुआ, तो ईसा की 320 के पूर्व का हमारे लिए इतिहास प्राप्त होता है। और इसके साथ मौर्य वंश के समय में भी 350
वर्ष पूर्व भी दिगंबर मूर्तियां प्राप्त होती हैं। दिगंबर मूर्तियों को प्राप्त होने के अनेक प्रमाण हमारे लिए मिलते हैं और हम यह कह सकते हैं कि दिगंबर मूर्तियां, जैसे कि किसी ने कहा कि नग्न मूर्ति ही दिगंबर भी हो सकती है, श्वेतांबर भी हो सकती है, पर मैं ये कहता हूँ कि यह तो एक भ्रमित करने वाली व्याख्या है, परंतु वास्तव में नग्न मूर्ति दिगंबर ही कही जाती है, क्योंकि दिशाएं ही जिसका अंबर है वही दिगंबर कहलाता है। और दिगंबर रूप प्रकृति का सबसे सुंदर रूप माना गया है और दिगंबर रूप के माध्यम से ही साधना का, आद्य साधना का सबसे बड़ा साधन दिगंबर रूप माना गया है।